हरिओम। एक व्यक्ति जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। उधर से एक दूसरा व्यक्ति निकला। उसने उस व्यक्ति से कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो, अभी गिर जाओगे नीचे। तो जो व्यक्ति डाल पे बैठा काट रहा था उसने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें कैसे पता मैं गिर जाऊंगा? तुम कोई अंतर्यामी हो? तुम कोई बहुत बड़े विद्वान हो क्या? तुम्हें कैसे पता मैं गिर जाऊंगा? वह व्यक्ति चला गया कह के। ये अपनी डाल काटते रहे और एक समय आया कि नीचे गिरे धड़ाम से। ये एक छोटा सा दृष्टांत है। हर व्यक्ति यही कर रहा है। जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। हर व्यक्ति से तात्पर्य हर व्यक्ति, सब उसी डाल को काट रहे हैं जिस डाल पे बैठे हैं, और परिणाम होता है कि गिरना हो जाता है धड़ाम से। यहां पे दो बातें मुख्य समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति अपने तर्क में जी रहा है। वो जो डाल पे बैठा व्यक्ति डाल काट रहा था, जिस पे बैठा था, उसने उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता मैं गिर जाऊंगा? तुम कोई अंतर्यामी हो? उसका अपना तर्क था और अपने तर्क में जी रहा था। और तर्क कैसा था? उसको ये मालूम था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। भले ही वो जिस डाल पे बैठा काट रहा था, लेकिन उसको अंदर से ये भी पता था, भाई अगर पता ना होता, उसको ये पता था कि मैं सही कर रहा हूं। उसको ये नहीं पता था कि मैं अगर उसी डाल को काटूंगा जिस डाल पे बैठा हूं तो नीचे गिर जाऊंगा। उसको ये नहीं पता था, ये ज्ञान नहीं था, बल्कि विपरीत ज्ञान था। ज्ञान के विपरीत उसका तर्क था। वो अगले जो सही ज्ञान दे रहा था उससे वो तर्क कर रहा है कि तुम्हें कैसे पता मैं गिर जाऊंगा? तुम कोई अंतर्यामी हो? ज्ञान को भी उसने, सत्य को भी उसने अपनी बुद्धि के कारण, अपनी तर्क और वितर्क के कारण अनसुना किया, और परिणाम ये हुआ कि पतन हुआ, अर्थात नीचे गिर गया। हर व्यक्ति यही कर रहा है। जो मनुष्य जन्म की जो मिली है डाल ना, हम इस जीवन को ऐसे ही काट रहे हैं जैसे वो जिस डाल पे बैठा उस डाल को काट रहा था, उसी डाल को। हर व्यक्ति जो जीवन प्राप्त है उस जीवन का इसी तरह
खात्मा कर रहा है। उसको पता ही नहीं, उसको वास्तविक ज्ञान का पता ही नहीं। वो इतने घोर अज्ञान में है कि उसको वास्तविक ज्ञान का ये पता नहीं है कि मैं जिस डाल पे बैठा हूं उसी को काट रहा हूं तो उसका परिणाम क्या होगा। ये जो मनुष्य का जन्म है, इसको खोना नहीं है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। एक तो कोई सन्मार्ग दिखाने को मिलता नहीं है। उस व्यक्ति ने बता भी दिया, अरे तुम क्या कर रहे हो, जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो, अरे गिर जाओगे तुम। वो व्यक्ति, वो सज्जन व्यक्ति करुणा करके उसके अंदर भाव ताकि गिरने ना पाए, इसलिए उसने उसको रोका। लेकिन कुबुद्धि, अज्ञान सुनता कहां है। कुबुद्धि विवेक को जागृत कहां होने देती है। किसी को ज्ञान पसंद नहीं है, आप देख लीजिए। हर व्यक्ति कर्म तो कर रहा है। अब वो व्यक्ति कर्म कर रहा था, डाल को काट रहा था, कोई खाली नहीं बैठा था। लेकिन ऐसा कर्म कर रहा है कि उसका पतन हो रहा है, वो गिर रहा है, वो चोटग्रस्त हो रहा है, वो पीड़ा में है, क्योंकि गिरेगा तो पीड़ा तो होगी। कर्म तो कर रहा है, आदमी ने कर्म का पाठ तो पढ़ लिया है बिना मर्म को जाने। हम सबने वो उदाहरण सुना है कि बच्चा सुन के गया कि नेक काम करो, नेक कर्म करो, किसी को रास्ता पार करा दो, किसी को। अब उसने जबरदस्ती एक व्यक्ति को जो दृष्टि बाधित था, उसको जाना किस ओर था, उसने जबरदस्ती उसको रास्ता पार करा दिया। अब वो गलत दिशा में पहुंच गया, गलत गंतव्य में पहुंच गया। कर्म तो उसने किया कि किसी वृद्ध को, किसी दृष्टिबाधित पुरुष को रास्ता तो पार करा दिया, लेकिन उसको उधर जाना ही नहीं था। दिखने में आया नेक कर्म कि उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने उस व्यक्ति को हाथ पकड़कर उस पार करा दिया। बाहर से क्या प्रतीत हो रहा है, एक कर्म हुआ और अच्छा कर्म हुआ, किसी की सहायता की गई, परहित किया गया। कुछ लोग परहित पे बहुत जोर देते हैं। कर्म के मर्म को नहीं जानोगे तो तुम्हारा किया गया परहित भी वैसा ही हो जाएगा जैसे उस बच्चे ने उस व्यक्ति को रास्ता पार कराया था जिसको नहीं भी करना था। क्या है कर्म, कभी समझा ही नहीं। खाली डाल को काटना कर्म थोड़ी है, उसका परिणाम क्या। जीवन में प्रत्येक कर्म का एक परिणाम होता है ना। मनुष्य को क्या पता है, अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये परिणाम उसको पता है। देखो,
और बुरा करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी या कष्ट की प्राप्ति होगी। लेकिन इन परिणामों से भी परे एक परिणाम है। ये तो स्थूल जगत का परिणाम है, स्थूल बुद्धि के द्वारा किया गया कर्म का परिणाम है। गुरु जिस परिणाम की बात करता है, जिस कर्म की बात करता है, वो इन सब से परे है। गुरु की जो दृष्टि है वो सूक्ष्म दृष्टि है। एक पढ़ा लिखा जो चिकित्सक है, डिग्री प्राप्त, वो जिस ढंग से, जिस दृष्टि से अपने चिकित्सीय कार्य को देखेगा, एक सामान्य पुरुष नहीं देख पाएगा। क्योंकि उसको वास्तविक चिकित्सीय ज्ञान है। उसको मालूम है कि बिना ग्लव्स पहने हम किसी भी जख्म को नहीं छू सकते हैं और इन्फेक्शन हो जाएगा। एक साधारण व्यक्ति को इस हद तक ज्ञान नहीं है। साधारण व्यक्ति कर्म तो कर रहा है, लेकिन वो कर्म दुष्कर्म में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वो व्यक्ति हथौड़ी चला रहा है, आरी चला रहा है, डाल काट रहा है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम दुष्कर्म हो गया, नीचे गिर गया वो धड़ाम से। हर व्यक्ति नीचे ही तो गिर रहा है धड़ाम से। किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है क्या? कितना भी तुम दौलत कमा लो, कितना भी महल, 2 महले, 2 4 10 बिल्डिंग खड़ी कर लो, कितना भी अपने लिए, शरीर के लिए कर दो, परिवार के लिए कर दो, समाज के लिए कर दो, अंततः गिरना होता है धड़ाम से, क्योंकि संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी असंतुष्टि रहती है, क्योंकि कर्म में जो किए गए कर्म हैं जीवन भर, उसमें दुष्कर्म छिपा था। कर्म का वास्तविक उद्देश्य नहीं पता था, कर्म का वास्तविक परिणाम भी नहीं पता था। यदि उस व्यक्ति को वास्तविक परिणाम पता होता ना कि मैं जिस डाल पे बैठूंगा हूं उसी डाल को काटूंगा तो नीचे गिरूंगा, वो अपने तर्क में जी रहा था। हर व्यक्ति अपने तर्क में जी रहा है, हर व्यक्ति अपने तर्क में जी रहा है। कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई सत्यता को, वास्तविकता को सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि अपना अहम, अपनी बुद्धि, उसकी अपनी मान्यताएं इतनी गहरी बना रखी हैं कि हमें जो नीति वचन है, जो वास्तविक वचन है, जो भगवान कृष्ण के वचन है, कौन मानता है? सब अपने मन से करते हैं। कौन गीता के अनुसार कर्म करता है? इतना तो सीख लिया कर्म करना चाहिए। कर्म कैसे, कहां, किस स्थिति में, किस भाव में करना चाहिए, क्या पता है किसी को? जाके पूछ लो उससे। कर्म करने की जल्दी है, और कर्म किया जा रहा है, और अंततः परिणाम क्या प्राप्त हो रहा है? तुम एक एक से पूछ लो। उसके जीवन की जो सारांश है, जो उसको प्राप्त हुआ, वो कहेगा किया तो सब कुछ, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं है। प्राप्त तो सब कुछ किया, लेकिन मन अभी भी अशांत है, तृप्ति नहीं है। एक अंदर हृदय में पूर्णता का भाव नहीं है। क्यों पूर्णता का भाव नहीं? कर्म तो तुमने सारे किए, सबके लिए किए,
कर्म में व्यस्त रहे। तुम ऐसे कर्म में व्यस्त रहे जैसे वो व्यक्ति कर्म में व्यस्त था और उसी डाल को काट रहा था। हर व्यक्ति ज्ञान के अभाव में ऐसे ही कर्म में व्यस्त है। कड़वा सत्य है। तुम देखो किसी के पास समय है? समय किसी के पास नहीं, क्योंकि व्यस्त है कर्म में। एक घंटे का समय नहीं है कि शुद्ध रूप से समर्पण भाव में ज्ञान का भी श्रवण कर लिया जाए, वास्तविक ज्ञान का। वो व्यक्ति कह रहा है कि तुम गिर जाओगे। वो व्यक्ति उस व्यक्ति की बात को काट रहा है कि तुम्हें कैसे पता मैं गिर जाऊंगा? तुम कोई अंतर्यामी हो। सबकी स्थिति वही है। सबकी स्थिति वही है। सबने ना सुनने का एक बोर्ड लगा रखा है। सबने अक्लमंदी का एक बोर्ड लगा रखा है अपने। इतने काबिल हैं सब, किसी को पसंद ही नहीं कि मैं इनकी किसी या गुरु के हिसाब से चल सकूं। कोई किसी को गुरु ही नहीं बनाना चाहता क्योंकि खुद अक्लमंद इतने हैं। सुनने की मादा ही नहीं है। बोलना बहुत आसान है। बच्चा बोलना सीख जाता बहुत जल्दी, 2-3 साल में, 2.5 साल में। मौन होना कहां आता है जीवन में? फिर बोलने की खुशी सबको है, बोल सब रहे, सुना सब रहे एक दूसरे को। सुनने की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं सुनने की, धीरज ही नहीं सुनने का। यदि उस व्यक्ति को धीरज होता, उसको सुनता उस व्यक्ति की बात को जो सलाह दे रहा था कि तुम गिर जाओगे। सुनने की सामर्थ्य नहीं है, धीरज नहीं है, आई एम राइट का भाव है। अब वो व्यक्ति अपने आप को पागल नहीं समझ रहा था जो उस डाल को काट रहा जिसमें बैठा था। वो समझता था मैं बहुत अक्लमंद हूं। हर व्यक्ति अपने आप को अक्लमंद समझ रहा है और हर व्यक्ति वही डाल काट रहा है जिस डाल पे बैठा है। हर व्यक्ति उस अनमोल जीवन को खो रहा है। खो इसलिए रहा क्योंकि वो वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर रहा है। वो समझ रहा है कि धन कमाना, ऐश करना, 2-4-10 जमीन खरीद लेना, मकान बना लेना, परिवार बढ़ा लेना, यही जीवन का उद्देश्य है। वो आरी वहीं चला रहा है और जहां आरी चला रहा है वहीं वो धड़ाम से गिर रहा है। क्या कारण है? क्यों ये कहा गया है कि नानक दुखिया सब संसार? कभी समझा है? तुम कहते हो बेकार की बातें, कहां दुखिया सब संसार, मैं तो बड़ा सुखी हूं, कमा रहा हूं, खर्च कर रहा हूं, घूम रहा हूं, इतना बैंक बैलेंस है। दुख को पहचाना ही नहीं है और ना ही सुख की पहचान है। जिसको तुम सुख समझते हो उसमें सुख थोड़ी है। वो एक लहर है, आएगी तो चली भी जाएगी। ना दुख के वास्तविक स्वरूप को समझा है, ना सुख के ही वास्तविक स्वरूप को समझा है। ऐसी गड़बड़ झाला है जीवन, गड़बड़ झाले का जीवन बना रखा है। ऐसी मिलावट का जीवन बना रखा है। ये तो भला हो जीवन में यदि गुरु मिल जाता है
वो भाग त्याग लक्षणा सिखाता है। वो अनाज और कंकड़ को अलग कर देता है। वो छिलके और गूदे को अलग कर देता है। हर व्यक्ति छिलके सहित फल खा रहा है। हर व्यक्ति कंकड़ सहित दाल खा रहा है। कर्म तो दिख रहा है, करने में आ रहा है। उस कर्म का साइड इफेक्ट है, वो कर्म तुम्हें बंधन में बांध रहा है। वो कर्म तुम्हें चाहनाओं में, आसक्ति में, वासनाओं में, पुनर्जन्म की रस्सियों में बांध रहा है। कर्म ऐसा करो जो तुम्हें निर्बंधन कर सके, जो तुम्हें निष्काम कर सके, जो तुम्हें सुख और दुख की अनुभूति से परे कर सके, जो तुम्हें मान और अपमान की अनुभूति से परे कर सके। शरीर भाव से कर्म करना बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हैं। और हर व्यक्ति शरीर भाव से, मैं भाव से, कर्ता भाव से ही तो कर्म कर रहा है। और समझाओ तो इतना अहंकार है कि समझना भी नहीं चाहता। कोई नहीं सुनना चाहता है ज्ञान को। कुछ विरले होते हैं जो किसी की सलाह, जैसे वो व्यक्ति अगर उस व्यक्ति की सलाह सुन लेता तो वो गिरने से बच जाता, वो सतर्क हो जाता, वो सजग हो जाता, वो सावधान हो जाता। हम यदि गुरु की बात सुन लेंगे तो गुरु की जो वचन है ना, वो करुणा से भरे हैं। उस व्यक्ति को करुणा थी तभी उसने उसको बचाने के लिए बोला था, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये ना करो, अभी तुम गिर जाओगे। उस व्यक्ति को नहीं पता था वास्तविक ज्ञान। गुरु बचाता है, गुरु सजग करता है, गुरु सावधान करता है, गुरु कर्म के मर्म को बताता है। दुनिया जो है, संसार जो है, संसार के लोग जो हैं, वो कर्म करना तो सिखा देते हैं, प्रेरित कर देते हैं। जाओ कूद जाओ चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह में कूदना भी तो कर्म है। तो ये कर्म तो सबने सीख लिया, बड़े बड़े सांसारिक विद्वानों ने, और वही वो सिखा भी नहीं। लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है, ये कर्म तो सीखा ही नहीं। अधूरा कर्म, अपूर्ण कर्म। हर व्यक्ति अपूर्ण कर्म कर रहा है, हर व्यक्ति अधूरा कर्म कर रहा है, हर व्यक्ति चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर रहा है। जब तक निकल के नहीं आओगे, कर्म पूर्ण कैसे होगा? तुम घर से बाहर गए कुछ क्रय विक्रय करने, कुछ खरीदारी करने, बाजार गए हो, बाजार से लौट के आ जाओ तो भी तो कर्म पूरा होगा। खाली घर से बाहर जाने से कर्म थोड़ी पूरा होगा। तुम सकुशल कर्म करने के पश्चात घर में दोबारा आ जाओ, तभी तो कर्म पूर्ण हुआ। ये जो मानुष जन्म मिला है ना, ये चोला मानुष का हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। गुरु को पता है, अहमियत है कि चोला मानुष का हर बार नहीं मिलता, इसलिए वो सजग कर रहा है। तुम क्या करते हो? गुरु सजग करता है रोज। अरे तुम क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। और जब हम नहीं सुनते हैं तो निराशा के भाव से गिर जाते हैं, अपमान के भाव से रोज ही गिर रहे हैं, हताशा के भाव से, असंतुष्टि के भाव से। हर व्यक्ति इन सब गड्ढों में गिर रहा है। कोई निराश है, कोई हताश है, कोई असंतुष्ट है, कोई अपमानित है। कुछ विरले होते हैं जिनको
सुनने का ज्ञान प्राप्त होता है। बोलने का ज्ञान तो सबको प्राप्त है, सब बोल रहे हैं, सब सिखा रहे हैं एक दूसरे को। सीख कोई नहीं रहा है, सुन कोई नहीं रहा है, सुना सब रहे। अधूरा ज्ञान है, अधूरा कर्म है, अपूर्ण कर्म है। धीरज रखो और श्रवण करो। बिना श्रवण करे, यदि वो व्यक्ति श्रवण कर लेता उस व्यक्ति का जो सलाह दे रहा था, तो वो गिरने से बच जाता, वो चोट खाने से बच जाता। वचन गुरु के धोए धोए पी, इसलिए नानक बोलते हैं वचनों को पीना है समझ समझ कर। हमको अनसुना नहीं करना है। गुरु के हर एक वचन में हमारा कल्याण है, हमारे प्रति करुणा है। हम उसको अनसुना नहीं कर सकते हैं उस व्यक्ति की तरह। अनसुना करोगे तो जीवन भर कर्म तो करते रहोगे, तुम भी खुश रहोगे वहम में, एक भ्रम में कि मैं जीवन भर कर्मरत रहा हूं, और दुनिया भी तुमसे समझेगी कि हाँ ये व्यक्ति। लेकिन न दुनिया ने कर्म के मर्म को समझा, ना तुमने ही कर्म के मर्म को समझा है। यही कारण है कि व्यक्ति अपूर्ण है। यही कारण है कि मनुष्य निरुद्देश हाथ खाली करके जाता है। सिकंदर ने सब कुछ जीता, सारी दुनिया जीती, लेकिन असंतुष्ट था वो। मरने से पहले बोल गया था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ खोल देना, हथेली। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? उसने अपने जीवन का निचोड़ बताया। उसने कहा कि दोनों हथेली मेरी मरने के बाद खोल देना ऊपर की तरफ। लोगों ने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए क्योंकि दुनिया को इस संदेश जाए कि सिकंदर ने सब कुछ प्राप्त किया लेकिन फिर भी खाली हाथ गया, असंतुष्ट गया। अब सिकंदर जैसा भी किसी के पास राजकाज होगा, धन संपदा होगी, दुनिया को विजय करने वाला, वो भी संदेश दे के गया कि दोनों हथेली मेरी ऊपर कर देना, ताकि दुनिया को ये संदेश प्राप्त हो कि सिकंदर ने सब कुछ प्राप्त किया, सब पे राज भी किया, अपने मन पे राज नहीं कर पाया। सिकंदर सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी खाली हाथ गया। जीवन भर उसने भी तो कर्म किया। थोड़ा सजग हो जाओ। कर्म को मर्म के सहित करो। कर्म ऐसे करो कि गिरने ना पाओ। उस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया कि वो गिर गया नीचे धड़ाम से। गुरु ऐसे कर्म की रमस बताता है, कर्म का मर्म बताता है। मर्म तो समझो, हड़बड़ाहट है। हड़बड़ाहट के कारण वो व्यक्ति नीचे गिरा, ना सुनने के कारण वो व्यक्ति नीचे गिरा, अपने को आई एम राइट समझने के कारण वो व्यक्ति नीचे गिरा, उसकी तर्क बुद्धि वितर्क की बुद्धि के कारण वो नीचे गिरा। क्यों नीचे गिरा? कारण थे, एक कारण नहीं थे, अनेक कारण थे। और ये सब अनेक कारण हर एक व्यक्ति के साथ है। ये समस्त कारण समस्त व्यक्तियों के साथ है, और समस्त व्यक्ति उसी डाल को काट रहे हैं जिस डाल पे बैठे हैं, और अंत में परिणाम आता है कि धड़ाम से गिरना होता है। यदि हम गुरु को नहीं सुनेंगे तो धड़ाम से ऐसे ही गिरेंगे। यदि हम वास्तविकता को नहीं समझेंगे तो धड़ाम से ऐसे ही गिरेंगे। यदि हम कर्म के मर्म को नहीं समझेंगे तो धड़ाम से ऐसे ही करेंगे। यदि हम शास्त्रों के वेदांतों के वास्तविक वचनों को वास्तविक मर्म को नहीं समझेंगे तो ऐसे ही धड़ाम से गिरेंगे। और गिर रहे हैं सब लोग। कुछ विरले होते हैं जो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो बच जाते हैं।